नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। इस रीजनिंग की क्लास में मैं आपके लिए आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले वाले आपने सेट हमारे नहीं देखे हैं तो जो जरूर जाकर देखें, क्योंकि ये सारे सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, जैसे आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे 43, 45, 50, 60, क्वेश्चन मार्क और 103, तब आप हमेशा याद रखना कि ये सीरीज धीरे धीरे ऊपर को, मतलब धीरे धीरे आगे को धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। ये आप हमेशा याद रखना, यानी इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन प्लस करने पर बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले इनका गैप निकालते हैं। अगर इसका गैप करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, इसका गैप करेंगे तो ये 5 का होगा, इसका गैप करेंगे तो 10 का हो जाएगा, और इसका यहाँ हमें पता नहीं है। तो देखिए, यहाँ 2, फिर 5, फिर 10, ये भी हमारे समझ में नहीं आया कि कैसे हो रहा है। अगर 2 का डबल करें तो 4 होता है, और यहाँ 5 का डबल 10 हो गया। तो फिर इस गैप का भी गैप निकालेंगे। अब हम इस गैप का भी निकालेंगे। अगर हम 2 का 5 का गैप करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर इसका गैप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो ये हमारा 3 हुआ और यहाँ 5 हुआ। हमारी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अब हम 3 और 5 का भी गैप निकालेंगे। ये 3 और 5 का भी गैप निकाला तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया। अगर हम ये 2 ऐसे करके 5 में प्लस कर दें, 5 में 2 प्लस कर दें तो यहाँ 7 का गैप हो जाएगा। और ये 7 हम 10 में जोड़ दें तो यहाँ बनेगा 17। तो ये बनेगा 17, और 17 60 में प्लस कर दें, 17 को 60 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 77। 77, यानी कि 77 के ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेकिन अब देख लेते हैं हम आगे भी, क्या आगे भी ऐसे ही चल रहा है। देखिए, हम यहाँ अगर यहाँ 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और हम 9 इस 17 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। देखिए, 77 का और 26 का गैप भी, 77 का और 103 का गैप भी 26 हो रहा है। यानी कि 77 का गैप और 103 का गैप भी 26 हो रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो आया 77 बिल्कुल सही आया है। ये देखिए, कभी क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में हमें गैप का भी गैप निकालना पड़ता है, तब हमारे क्वेश्चन होते हैं। आप कभी भी ऐसा मत करना कि पहला गैप हमने निकाल लिया, क्वेश्चन नहीं बने तो आप इसे छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको उसका भी गैप निकालना, फिर भी क्वेश्चन ना बने फिर उसका गैप निकालना। गारंटी से आपका क्वेश्चन 100% बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह के टाइप हर किसी को बनाना नहीं आता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या और तुरंत पहले विषम संख्या है। जैसे मान लिया 4 दिए गए आपको, 4 हैं, ठीक है। 4 के पहले आपसे कह रहा है जिनके तुरंत बाद सम संख्या, ये 4 है, इसके बाद सम संख्या होनी चाहिए, मतलब 8 हो 6 हो 4 हो 2 हो, जो भी हो। और इसके तुरंत पहले विषम संख्या होनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो 4 के पहले, मतलब इस तरह की सीरीज होना चाहिए। आपसे कह रहा है जिनके तुरंत बाद सम संख्या, क्वेश्चन में जो कह रहा है जो 4 है इसके तुरंत बाद सम संख्या, यानी कि सम संख्या हो गई तुरंत 4 के तुरंत बाद, और तुरंत पहले विषम संख्या यानी कि 5 एक विषम संख्या, इस तरह की सीरीज होना चाहिए। तब आपसे कह रहा है ये कितने कितने 4 ऐसे होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर आप यहाँ देखें 4, अगर यहाँ ये देखेंगे तो देखिए इस 4 के आगे पीछे विषम संख्या है, ये गलत हो गया, यानी कि ये जोड़ा हम नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखिए इस 4 को लीजिए तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आगे तो हमें सम संख्या विषम संख्या रखना है और पीछे सम संख्या, लेकिन यहाँ आगे
सम संख्या और पीछे 4 की विषम संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए 1 4 ये बन गया हमारा, 4 के आगे विषम संख्या और बाद में सम संख्या, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया हमारा। और देखिए एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। और कोई बना है? नहीं, हमारे 3 ऐसे हो गए 4। देखिए 1 2 और 3। देखिए 4 के तुरंत पहले विषम संख्या और तुरंत बाद में सम संख्या। इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी, यानी कि ऐसे 4 कितने हैं? 3 है, यानी कि 3 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा करिए, मतलब जो लिखित स्थान है ये आपको पूरा करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो सबसे पहले आप काउंटिंग करना कि कितने शब्द दिए गए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनने हैं। आपके शब्द बने 12। अब देखिए 12 में किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का जाता है और 12 का भी जाता है इसमें। तो जो आपको 12 दिया गया, यानी कि आप इसे इतने भाग, 2 के भाग में, 3 के भाग में, 4 के भाग में, 6 के भाग में, 12 के भाग में बांट सकते हैं। लेकिन आप एक याद रखना, आप ये देखना कितने तरह के उसमें अक्षर दिए गए हैं। जैसे I1 J2 और L3, 3 तरह के हो गए। और ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शनों में के दिया गया है, यानी कि हमारे पास जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के शब्द हैं। तो हम जो 12 को बांटेंगे वो 4 4 के भाग में बांटेंगे, 12 को 4 4 के भाग में बांटेंगे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100% आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। देखिए चलो बांटते हैं 4 4 के भागों में, 4 4 के बांटने में भागते हैं। 1 2 3, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 और लास्ट के 4 भाग। अब हम अगर सीरीज देखेंगे तो लास्ट में एल आ रहा है, ये लास्ट में एल आ रहा है और यहाँ भी एल आया है। तो हम यहाँ देखें आई, यहाँ शुरू में आई आ रहा है, उसके बाद में आया जे। अगर हम यहाँ जे लिख दें जे, सारे ऑप्शनों में जे दी गई है। और फिर के लिखें, के, और फिर एल कर दें, जे के एल। कोई ऑप्शन है जे के एल का? जे के एल, इनकी ऑप्शन ए में दिया गया है जे के एल, यानी कि सी में भी है और डी में भी है, यानी कि 3 ऑप्शन बनना है हमारा। ऑप्शन बी तो कट गया। अब इससे आपसे आगे देख लेते हैं। आई जे, तो यहाँ के आएगा, के, जे के आई, यानी कि जे के एल और फिर के, इतना हमारा बनना है। अभी आगे देख लेते हैं हम। देखिए आई जे और के, आई जे के लास्ट में आ रहा है, आई जे के। इस तरह का ऑप्शन आपको कोई दिख रहा है? इस तरह की सीरीज बन रही है ये, यानी कि हमारे 4 4 भागों में रिपीट हो रही है। आई जे के एल और फिर आई जे के एल, आई जे के एल। तो देखिए जे के एल और के आई जे के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बनना है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए अगर आपको ABCD का नंबर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे आपको डी दिया गया है, ई दिया गया है और आई दिया गया है आपका, और एम दिया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे कह रहा है, अगर देखिए आप इनका गैप निकालेंगे, डी आता है आपका 4 पर और ई आता है 5 पर। डी आता है 4 पर, सॉरी यहाँ एफ है ये,
ये दोस्तों एफ है, ये एफ दिया गया है एफ। चलो ये इसी में कर लेते हैं। डी आता है 4 पर और एफ आता है 6 पर, यानी कि यहाँ 2 का गैप बनने आया है। और एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, यानी कि यहाँ 3 का गैप बनने आया है। और आई आता है 9 पे और एम आता है 13 पर, यानी कि यहाँ 4 का गैप बनने आया है। यानी कि अब गैप को देखेंगे तो पहले 2 हो रहा है, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी कि 2 3 4, अब क्या होना चाहिए 5। एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, और इसमें 5 जोड़ दें हम तो 5 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 18। और 18 पे आपका आता है आर। आर है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आ रही है, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ 18 दिए गए और यहाँ 27, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में, इसी हिसाब से 60 का संबंध भी इस क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ये आपको देखना है। अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो देखिए ये होता है, अगर हम 18 को भाग बांटे तो 18 को बांटे तो ये होगा 3 और 6 के भाग में, 3 चंग 18। और 27 को बांटे तो 3 नेम 27। इसी हिसाब से हमें देखिए यहाँ 6 बना और यहाँ 9 बना, और एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है हमारा 3 3, यानी कि इस तरह का संबंध इस सीरीज में भी होना चाहिए जो हमारी बनेगी। अगर हम ऐसे इसी तरह से करें, अगर हम इसी तरह 60 को बांटें, 60 को बांटें, सॉरी, अगर 60 को भागें हम, इसी तरह से बांटेंगे हम 60 को, तो ये हो जाएगा 6 से, एक मिनट यहाँ, और हम 10 से करें इसे तो ये होगा 10 छंग 60, ये 10 छंग 60 हो जाएगा। यानी कि हमने इधर 10 ले लिया और उधर 6 ले लिया, यानी कि 6 हमारा जे आ गया। अब बचा हमारा 9 और ये 10। अगर हम 10 में 9 का गुणा करें तो इसी हिसाब से जैसे हमने इसे करा उसी हिसाब से यहाँ बनना चाहिए 90। क्या 90 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है 90, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करा हमने। देखिए यहाँ पर 2 अक्षर सेम हो रहे हैं, 3 यहाँ आया और 3 हमारा यहाँ आया, यानी कि 3 हमारा यहाँ आया और 3 यहाँ आया। इस हिसाब से 10 हमने इसमें लिया और 10 हमने यहाँ भी लिया। और देखिए 2 अक्षरों को सेम सेम रखा हमने, यहाँ 6 रखा तो हमने यहाँ भी 6 रखा, और फिर यहाँ 9 लिया हमने तो यहाँ भी हमने 9 रखा। तो यानी कि ये उधर जे 18 हो गया, 3 छंग 18 और 3 नेम 27, तो ये हो गया 10 छंग 60 और 10 नेम 90, यानी कि ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा 90 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ आपको 25 दिख रहा है, यहाँ आपको 25 दिख रहा है, और डी आता है 4 पे, आपका डी 4 पे आता है और प्लस इसमें 1 कर दें तो ये बनेगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा ये 25। इसी हिसाब से एफ आता है आपका 6 पर, एफ 6 पे आता है और उसमें प्लस 1 कर दें तो ये हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 49। क्या 49 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ए छोटा है कद में बी बी से किंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? आपसे ये पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है ए छोटा है कद में बी से, ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है। जो ए है छोटा है कद में बी से, यानी कि ए ये आ गया और बी इसके ऊपर हो जाएगा।
और ई यहाँ हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे कह रहा है सी सबसे लंबा, यानी कि सी सबसे लंबा तो सी सबसे ऊपर होगा, सी सबसे ऊपर होगा। डी थोड़ा छोटा है, डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ई ए से लंबा है। जो डी है आपका, ये डी थोड़ा छोटा है बी से और ए से लंबा है, तो डी कहाँ आएगा, यहाँ पर ही आएगा डी यहाँ, यानी कि ये बैठ गया। और जो आपका सी है ये सबसे लंबा हो गया, तो ये सबसे ऊपर हो गया सी, फिर उसके नीचे हो गया बी, फिर उसके नीचे हो गया डी, और फिर ए, फिर उसके नीचे ई। देखिए सबसे ऊपर सी आ गया आपका, फिर बी आ गया, फिर डी आ गया, और फिर ए आ गया, और लास्ट में आ गया आपका ई, लास्ट में ही आ गया। तो आपसे कह रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ई, सबसे छोटा है ई। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल इस तरह से किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है। यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पर है तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा। ये आपसे बोला, देखिए टोटल क्या है, हमारी 42 लोग हैं, और जो हमारा राकेश है, ये राकेश है, ये तनवीर से 6 स्थान आगे है, और तनवीर का 18वां स्थान है। तनवीर का आखिर से मतलब नीचे से 18वां स्थान है, और राकेश इससे 6 स्थान आगे है। तो हम 18 6 को जोड़ देंगे, 18 6 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 24, 18 6 24, इसमें 24 हम घटा देंगे। जब 24 हम घटाएंगे तो बचेगा 18। क्या हमारा 18 आंसर आ गया। 18 हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी राकेश को नहीं जोड़ा है, राकेश को हमने घटा दिया। राकेश तो ऊपर कितने लोग हैं, 18, और प्लस इसमें 1 करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 19, 19, यानी कि 19वां। जो राकेश का स्थान आगे से 19वां होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे सही समय पूछे तो आप 11:60 में से माइनस कर दें। 11:60 में से जब माइनस करेंगे आप, कितना, 3:15, 3:15 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 8, यानी कि 8:45 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। इस सूत्र को आप याद रखना, 11:60, 11:60 को हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो 11:60 में से हम हमेशा माइनस करना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 4 5 और 6, यानी कि 6 तो नंबर डाल के बता दिए कि ये 6 त्रिभुज हैं। 6 त्रिभुज तो बता दिए, क्वेश्चन में खुद बता दिए। अगर आप थोड़ा सा अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है तो आप क्या करेंगे, एक वैसे कर देंगे, ये 7, और एक ऐसे कर देंगे 8, यानी कि आप ऐसे कर देंगे, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, यानी कि 6 तो 8 त्रिभुज हो गए। आप 8 पर टिक करके चले आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेंगे। टिक तो गलत हो जाएगा, आप टिक कर चले आएंगे लेकिन क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बताऊँ कैसे हो जाएगा गलत आपका। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 6 तो हमें दिखा रहा है, 6 त्रिभुज तो हमें दिखा रहा है। तो देखिए आप, एक ये बनेगा आपका, एक, और फिर एक ये बनेगा आपका,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो त्रिभुज हो गए आपके, ठीक है, दो हो गए। और आप देखिए, दो हो गए और एक ये पूरा हो गया, यानी कि प्लस इसमें तीन और कर दो आप, तीन कर दो। और फिर आप देखिए, और आपका एक ये बनने आए, एक ये बनने आए, एक ये वाला आपका बनने आए, प्लस आप इसमें एक और कर दो। तो ये आपके हो गए छः, तीन, नौ और एक 10। 10 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।